हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती आपके लिए लेके आई हूँ पूरी ऑर्गेनिक की सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखेंगे फ्रॉम टिप टू टॉप। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं विद टॉपिक नॉमेनक्लेचर। हमें नॉमेनक्लेचर सीखना होगा सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे वेरी कर रहे हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपली कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, पहले की थ्योरीज क्या थी, पहले माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिससे हम प्लांट्स, लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन कर रहे हैं। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यूरिया को डिस्कवर किया गया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये लैब में हमने सिंथेसिस किया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया था। साइंटिस्ट वूलर ने इसको बनाया था। वूलर नाम के साइंटिस्ट ने यूरिया की प्रिपरेशन करी थी फ्रॉम कंपाउंड एमोनियम साइनेट। ठीक है, तो इस कंपाउंड को उसने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसने उसको हीट किया और हीट करके उसने फॉर्म कर लिया यूरिया। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ दिस फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, इट वाज क्लियर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है लैब में भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करें। देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लार्ज नंबर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये आ कहां से रहे, बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये आ कहां से रहे, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कि वो कैटनेट करके लॉन्ग चेन बना सकती है। ठीक है, कितनी भी लंबी चेन बना सकती है। ना केवल लॉन्ग चेन, वो ब्रांचिंग भी कर सकती है। ठीक है, तो कार्बन की प्रॉपर्टी हो गई फर्स्ट कि वो क्या कर रही है, लॉन्ग चेन बना सकती है ड्यू टू कैटिनेशन, कैटिनेट करके लॉन्ग चेन बना सकती है। ना केवल लॉन्ग चेन, ब्रांचिंग भी कर सकती है। भाई ब्रांचिंग कर रही है, फर्दर ब्रांचिंग कर सकती है। ठीक है, तो कार्बन की यूनिक एबिलिटी होती है सिर्फ कार्बन के पास ही पूरे पीरियोडिक टेबल में कि कैटिनेट करके लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना सकती है और ब्रांचिंग कर रही है फर्दर। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम सोच सकते हैं कितने हमारे पास कंपाउंड्स पॉसिबल होंगे। ये 3 मेंबर्ड कार्बन चेन, फिर इसके बाद ये 4 मेंबर्ड, फर्दर 4 मेंबर्ड में हम क्या ले सकते हैं, इसकी ब्रांचिंग करके न्यू बना सकते हैं। तो अगर हम 5 मेंबर लेते हैं कोई कंपाउंड, मैंने 5 मेंबर लिया, तो इसमें भी जितना लंबी चेन होगी उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, हम ब्रांचिंग करके फर्दर न्यू कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉसिबल है। अच्छा, केवल ब्रांचिंग तक ही नहीं, हम इसमें फंक्शनल ग्रुप को भी अगर ऐड कर देते, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया, कहीं पे CHO डाल दिया, तो फिर फर्दर हमारे पास डिफरेंट और भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड रिजल्ट करते हैं। तो दे आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह लिमिटेड कंपाउंड्स नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक लार्ज वैरायटी आती है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ रहा है, तो ताकि हम हर कंपाउंड को नाम दे सके, सो दैट हमें हर किसी का कंपाउंड का नाम लर्न ना करना पड़े। तो उसी को सोचते हुए IUPAC ने एक सेट ऑफ रूल डिजाइन किया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इजिली बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं। बट नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले थोड़ा सा और ऑर्गेनिक के बारे में देखते हैं। पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स रहे हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये स्ट्रेट चेन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कैसे कंपाउंड हो सकते हैं, ये असाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, या दूसरा हम इसे बोल सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, साइक्लिक और रिंग चेन कंपाउंड, या इसने रिंग बनाई हो। ठीक, तो असाइक्लिक के अंदर भी फर्दर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हो सकता है स्ट्रेट चेन हो सिर्फ, या दूसरा हो सकता है इसमें ब्रांचिंग हो।
ठीक है, स्ट्रेट चेन से हमारा क्या मतलब है कि मैंने ले लिया कोई कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH3, तो ये ब्यूटेन क्या हो गया, स्ट्रेट चेन बनती हुई जा रही है, तो स्ट्रेट चेन में आ गया। फर्दर ये हमारे पास कैसा हो सकता है, और भी इसमें फंक्शनल ग्रुप पे डाल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट चेन, ये भी सिंपल एक स्ट्रेट चेन है। ब्रांचिंग में हम क्या कर सकते हैं, किसी पोजीशन पे ब्रांच कर सकते हैं, एक से ज्यादा ब्रांचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, इधर भी ब्रांच कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन से के बीच में एक ब्रांचिंग आ रही है, तो इसको हम ब्रांच्ड कंपाउंड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। फर्दर जो साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी फर्दर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं 2 मेन कैटेगरीज में, विच आर होमोसाइक्लिक हो सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, या फिर हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। अच्छा, होमोसाइक्लिक कौन से होते हैं, होमोसाइक्लिक जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन की चेन होती है, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन की चेन है वो होमोसाइक्लिक होते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक में भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं एलिसाइक्लिक, और दूसरा इसको बोल सकते हैं बेंजीनॉइड फॉर्म। ठीक है, एलिसाइक्लिक में सिंपली हमारे पास ये कौन से कंपाउंड्स होंगे, सिंपल कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन की चेन हो, जैसे ये मैंने बताया साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है, इधर CH2 ये कार्बन CH2, कार्बन कार्बन की चेन है। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सीन, ये क्या आ गया, साइक्लिक कंपाउंड आ गया। ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन प्रेजेंट हो, बेंजीन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीनॉइड कंपाउंड। ठीक है, एलिसाइक्लिक में हमारे पास क्या आ जाएंगे, बेंजीनॉइड ना बोल के हम इसे बोल सकते हैं एरोमेटिक, ये बेटर रहेगा इसके लिए वर्ड, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में फर्दर ये हमारे पास हो सकते हैं बेंजीनॉइड, और दूसरे हो सकते हैं नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड कंपाउंड में क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, दिस इज बेंजीन रिंग। ऐसे और इससे रिलेटेड कंपाउंड और क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड 2 बेंजीन रिंग साथ में है तो इसे नेफ्थलीन बोल देते हैं। ठीक है, नॉन बेंजीनॉइड में क्या आ जाएंगे, कंपाउंड तो वही है जिसमें सिर्फ क्या होनी चाहिए, कार्बन हमारे पास एटम होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड आ गया, ये भी बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम लास्ट जीओसी में डिस्कस करेंगे। ये कंपाउंड हो गया ट्रोपोलोन। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नॉन, ये नॉन बेंजीनॉइड हो गया। नॉन बेंजीनॉइड में और भी हमारे पास क्लासिफाई कर सकते हैं, एजुलिन लिख सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर रही तो स्पेस नहीं है, हम बाद में पढ़ेंगे इन सब कंपाउंड्स को। ठीक है, तो बाकी हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की रिंग के अलावा कोई और हेट्रो एटम भी हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने सल्फर डाल दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं थायोफीन। कार्बन की रिंग है लेकिन बीच में अलग सल्फर हेट्रो एटम, कोई और एटम भी आ गया कार्बन के अलावा। ठीक है, ऐसे हम ऑक्सीजन डाल देंगे तो इसको बोलते हैं फ्यूरेन। फ्यूरेन हो गया। तो डिफरेंट हमारे पास क्लासिफाई कर रखा है हमने इसको, असाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स में फर्दर ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होमोसाइक्लिक हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड में हमने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो ये थी क्लासिफिकेशन की। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की इतनी वास्ट वैरायटी है कि हमने इसे डिवाइड कर दिया इस टाइप में कि अलग अलग इसको क्लासिफाई कर लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कंपाउंड इस कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरीज में हमने इसे क्लासिफाई कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा देखते हैं कि कॉमन नेम और ट्राइबल सिस्टम क्या है। स्टूडेंट्स, जब हमने कॉमन नेम स्टार्ट किया था, कॉमन नेम या ट्राइबल नेमिंग स्टार्ट की थी, तो ये किस तरह से की थी कि जहां से हमें ये कंपाउंड ऑब्टेन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, उस सोर्स के बेस्ड पे हमने इसका नाम रख दिया था। ठीक है, इन कंपाउंड्स का नेमिंग की थी। तो कुछ कॉमन नेम या फिर ट्राइबल नेम हम इसे बोलते हैं, कॉमन नेम या फिर ट्राइबल नेमिंग सिस्टम। ट्राइबल नेमिंग सिस्टम, तो जैसे फॉर्मिक एसिड ही हमें मिल रहा था रेड आंट से, तो हमने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है।
ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिया हमने, फॉर्मिका। ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक CH3COH, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। कहाँ से मिल रहा है, विनेगर से मिल रहा है, एसिटम। ठीक है, विनेगर को बोल रहे हैं एसिटम। ये CH3CH2COH ये मिल रहा है, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। ये कहाँ से मिल रहा है, फैट से ऑब्टेन हो रहा है। ठीक, ये इनके सब क्या है, बायोलॉजिकल नेम है। ठीक, एक और हमने CH2 ग्रुप ऐड किया। अब ध्यान से देखिए, सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, CH2 ग्रुप इंसर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक हमने CH2 ग्रुप इंसर्ट किया, फिर एक CH2 ग्रुप, फिर एक और यहाँ से क्या किया, CH2 ग्रुप इंसर्ट करते गए, फिर कर रहे हैं, फिर एक और CH2 ग्रुप इंसर्ट कर रहे हैं, फिर एक और एक्स्ट्रा हम क्या कर रहे हैं, प्लस CH2 ग्रुप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने बोला ब्यूटायरिक, वेलायरिक और कैप्रोइक एसिड। तो ऐसी सीरीज जिसमें हम एक CH2 ग्रुप ऐड करके इंक्रीज करते जा रहे हैं विद सेम फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस डिफरेंस क्या है इन कंपाउंड्स में, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। एक हमारे पास यूनिट डिफर बाय CH2 यूनिट। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं होमोलोगस कंपाउंड, होमोलोगस कंपाउंड। ठीक है, और ऐसे सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज विच डिफर बाय वन CH2 यूनिट एंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप सेम है। और जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं तो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, बिल्कुल सिमिलर हो जाती है। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है बिकॉज फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस वो डिफर कर रही है बाय वन CH2 यूनिट, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं होमोलोगस कंपाउंड, और इस सीरीज को बोल रहे हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो हमने होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ा, ट्राइबल नेमिंग पढ़ी। अब हम सीधा जंप करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हो सकते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, या फिर हम इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, और कैसे कंपाउंड्स, हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो पहले तो हम हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन भी फर्दर सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड में हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, इनको हम बोलते हैं ओलिफिन्स। ओलिफिन्स और सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सिंपली कार्बन कार्बन की क्या चेन होती है, इसमें क्या होगा, बीच में डबल बॉन्ड अगर कहीं आ गया तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड में काउंट होगा। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, सैचुरेटेड का कैसे, तो स्टार्ट हम करेंगे विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर से पहले हम स्टार्ट करेंगे रूल्स पढ़ना, फिर हम हाइड्रोकार्बन में भी फर्दर हम सैचुरेटेड पे पढ़ेंगे, सैचुरेटेड के बाद हम किस पे जाएंगे, मूव कर जाएंगे अनसैचुरेटेड पे, और फिर हम फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर स्टडी करना है। देखिए स्टूडेंट्स, और नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज को हमें कैसे लिखना है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज, तो इंस्टेड कि मैं बार बार कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करूं इस तरह से, चेन में मुझे बार बार कार्बन हाइड्रोजन लिखना पड़ रहा है, तो इससे मेरी जॉब जो है हेक्टिक हो रही है। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में कैसे लिखूंगी, बॉन्ड लाइन नोटेशन से, इस तरह से। ठीक है, जो एक ही जो बॉन्ड है, जो जहां पे भी हमारे पास इधर कर्व्स आ रहे हैं और ये एंड, ये रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन को, हमने सिंपली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एंड और टर्मिनल से रिप्रेजेंट करेंगे कार्बन को। सिंस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो बाकी बचे हुए 3 हाइड्रोजन होंगे। कार्बन ने इस कार्बन ने अगर 2 बॉन्ड बनाए तो बचे हुए 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, ये 3 हमारे पास इधर हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड, अगर कुछ साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास आ गया, CH2 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 CH2, तो इसको हम सिंपली क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को सिर्फ हम रिप्रेजेंट करेंगे
बाकी कार्बन और हाइड्रोजन को हमने छुपा दिया है। तो ये इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। अगर कुछ इस तरह से कंपाउंड है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 CH3, इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगी? हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखा रहे हैं, तो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 6 कार्बन, थर्ड और फोर्थ के बीच में 1 2 3, थर्ड और फोर्थ के बीच में पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है। फिफ्थ कार्बन से क्या है, एक और कार्बन CH3 ग्रुप नीचे आ रहा है हमारे पास, IUPAC। नॉमेनक्लेचर, तो IUPAC ने कुछ रूल सेट किए हैं नॉमेनक्लेचर के, तो उसको हम पहले स्टडी करते हैं। तो रूल नंबर 1 बोलता है हमें क्या सबसे पहले करना होता है, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन एज पेरेंट चेन। पेरेंट चेन या इसे हम मेन चेन बोल सकते हैं, हमें मेन चेन सिलेक्ट करनी होगी। कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो मेन चेन होती है वो कैसी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो देखिए इधर हमें किस तरह से इसको सिलेक्ट करना है। ये मैंने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हम एल्केन्स को डिस्कस कर रहे हैं अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो ये देखिए इस कंपाउंड में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मेंबर की चेन हो गई। 1 2 3 4 5 6। तो हमें पता है 8 जो है सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये 8 मेंबर वाली है, तो ये हमारी क्या होगी, पेरेंट चेन। बाकी बचा हुआ ये ग्रुप, ये CH3 है, इसको सर्कल कर लेते हैं। ये क्या है, साइड चेन। ये क्या है, CH2 CH3, ये ग्रुप भी क्या हो गया, साइड चेन। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, ठीक है। दिस इज साइड चेन, ठीक है। और ये हमारी क्या है, पेरेंट चेन है, ठीक। तो हमें पेरेंट चेन ऐसे सिलेक्ट करनी है जो सबसे लॉन्ग हो, ठीक। एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। देखिए अगर हम इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर है। तो इसमें हम कोई भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, सभी क्या है, इक्वल लेंथ की है, ठीक। तो ये हमारे पास पेरेंट चेन हो गई, ये साइड चेन, ठीक है। और मैं कुछ एग्जांपल लिख देती हूँ, आप प्लीज इसे सॉल्व करें खुद से वीडियो पॉज करके। देखिए इस एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर 1 2 3 4 5 6। तो 7 मेंबर क्या होगी, ये लॉन्गेस्ट हमारे पास चेन होगी, दिस इज पेरेंट चेन। और ये क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन। अगर इस केस में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मेंबर की जो है ये हमें साफ दिख रही है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक। तो लॉन्गेस्ट चेन को हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इतना आप सीख गए। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्ट करने का रूल, पेरेंट चेन का सिलेक्ट करने का रूल क्या है, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक चेन बनाते हैं हम, प्लीज इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। इसमें लॉन्गेस्ट चेन अगर हम सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 मेंबर, ये हमारे पास 8 मेंबर की आ गई। आगे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 मेंबर है, ठीक है। तो सेम, मैं बिल्कुल सेम कंपाउंड ये बना रही हूँ। तो हम इसमें दो पॉसिबल चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो अभी हमने इसको बताया, ये 8 मेंबर चेन, ठीक है। और दूसरी हमने ये सिलेक्ट करी, ये भी 8 मेंबर चेन है। दोनों ही चेन का साइज क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट चेन है,
ठीक है, तो अगर दोनों का हम नाम लिखेंगे आईयूपीएसी तो बिल्कुल क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो इस चेन में हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, ये CH3 ग्रुप, CH2 CH3, एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3, एक ग्रुप है CH2 CH3, एक यहाँ से निकल रहा है चेन के, एक दूसरे साइड से दूसरे कार्बन से चेन का पार्ट निकल रहा है पेरेंट चेन से, तो दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए। और ध्यान से देखें तो इस चेन से सिर्फ एक ही ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच, तो ये पूरा क्या है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब हमारे पास ऐसी कंफ्यूजन हो, मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन प्रेजेंट हो, तो हमें उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें साइड चेन क्या हो, हमारे पास मैक्सिमम हो। तो करेक्ट जो होगा हमारे पास, ये करेक्ट होगा, दिस इज रॉन्ग, ये सिलेक्शन रॉन्ग होगा, इससे जो नाम लिखा जाएगा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो रूल क्या है, सिलेक्ट द चेन which has more number of साइड चेन, जिसके पास ज्यादा साइड चेन हो हमें वो चेन सिलेक्ट करनी है। और ये रूल कब अप्लाई होगा, when we have more than one parent chain of equal length। जब हमारे पास एक से ज्यादा पेरेंट चेन हमें नजर आ रही हो, सेम लेंथ की लॉन्गेस्ट चेन एक से ज्यादा नजर आ रही हो, तो हमें उसको सिलेक्ट करना है जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ साइड चेन होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मेंबर की हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 मेंबर की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 मेंबर की है। तो हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है, हमें वो चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं ये चेन सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे दिख रहा है इसमें साइड चेन कितनी है, 1 2 3 4 साइड चेन हमें मिल रही है। तो इसमें हमें मैक्सिमम साइड चेन मिल रही है, तो हमारा सिलेक्शन क्या होगा, इस चेन की तरफ जाएगा। अगर मैंने ये चेन चूज कर ली होती तो कितनी साइड चेन आती, 2, तो दैट वुड बी रॉन्ग। ठीक है, अगर मैंने ये साइड चेन चूज करी होती इस सेम एग्जांपल में, अगर हमने साइड चेन ये चूज की होती, पेरेंट चेन ये चूज की होती, तो साइड चेन कितनी आती, 2 साइड चेन आती। ठीक है, 2 साइड चेन, तो ये गलत है, इसमें हमारे पास 4 साइड चेन आ रही है, दिस इज करेक्ट। प्लीज ये हमें वाइजली चूज करना है, इसका ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, तो आप सिलेक्ट करना सीख गए हैं चेन को। तो नेक्स्ट हम रूल पे बढ़ते हैं, आफ्टर सिलेक्शन वी हैव टू डू द नंबरिंग। ठीक, तो नंबरिंग हमें किस तरह से करनी है, तो नेक्स्ट रूल है हमारे पास नंबरिंग। Second rule is about numbering. This is another most important, और इसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। सिंपल से हम इसे कॉम्प्लेक्स पे लेके जाते हैं। नंबरिंग हमें किस तरह से करनी है, देखिए, तो सबसे बिल्कुल सिंपल हम एग्जांपल ले रहे हैं। नंबरिंग अगर हम करते हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वी नो दिस इज आवर पेरेंट चेन, ये हमारे पास पेरेंट चेन है सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है, दो तरह से नंबरिंग की जा सकती है। अगर मैं इधर से करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा मैं इस साइड से स्टार्ट कर सकती हूँ, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये हमारे पास साइड चेन है। अगर मैं इधर से कर रही हूँ तो साइड चेन को की पोजीशन, साइड चेन किस कार्बन से अटैच्ड है, 5th कार्बन से अटैच्ड है। अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ तो साइड चेन किस कार्बन से अटैच्ड है, 3rd कार्बन से अटैच्ड है। तो साइड चेन अगर 3rd कार्बन से अटैच्ड है तो ये करेक्ट है, मतलब साइड चेन को नंबर क्या मिलना चाहिए, कम। ठीक है, तो वो नंबरिंग की डायरेक्शन करेक्ट है और दूसरी वाली जो डायरेक्शन है ये गलत है। ठीक है, तो हमें क्या देना है, साइड चेन को मिनिमम नंबर देना है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लोकेंट रूल। तो नंबरिंग के लिए हमने फर्स्ट क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम फर्स्ट
लोकेंट रूल, फर्स्ट जो लोकेंट है, फर्स्ट पोजीशन, उसको हम क्या दे रहे हैं, ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर दी अदर। तो फर्स्ट हमें इसको चेक करना है कि फर्स्ट लोकेंट को मिनिमम पोजीशन मिले। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन में बात करते हैं, तो पेरेंट चेन हमारे पास होगी, सबसे लॉन्गेस्ट हम सिलेक्ट करेंगे, दिस इज लॉन्गेस्ट वन। उसके बाद अगर हमें नंबरिंग करें, सिंपली हम देखेंगे यहां से करते हैं तो 1 2, अगर यहां से कर रहे हैं 1 2 3, यहां से अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, ये जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहा है सेकंड पोजीशन पे पढ़ रहा है, यहां से कर रहे हैं तो जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहा है ये कहां पे पढ़ रहा है, थर्ड पोजीशन पे पढ़ रहा है। तो ये करेक्ट है, ये हमारे पास फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट या फर्स्ट लोकेंट जो होता है वो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं पढ़ना चाहिए। फर्स्ट लोकेंट को हम ज्यादा, मतलब ये और ये, इनमें इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे दें, और किसको, जो पहले पोजीशन पे पढ़ रहा है उसको, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, नो मैटर द साइज, फर्स्ट लोकेंट शुड बी एट मिनिमम पोजीशन। ठीक, ये हमारे पास है फर्स्ट लोकेंट रूल। लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है सबसे पहले, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 है, लेकिन मैंने इसको चूज किया बिकॉज इसमें साइड चेन क्या आएंगी, मैक्सिमम, तो रूल हैज टू बी रिमेम्बर्ड। तो अब हम ध्यान से देखते हैं, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा मेथड है यहां से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट लोकेंट इधर हमारे पास CH3 है, इसको क्या मिल रहा है, सेकंड नंबर, यहाँ पे भी फर्स्ट लोकेंट को क्या मिल रहा है, सेकंड नंबर। तो जब हमारे पास दोनों साइड से फर्स्ट लोकेंट को सेम नंबर मिले, तब हमें क्या देखना है, इसमें सम रूल, वी हैव टू अप्लाई दिस सम रूल। अब मुझे देखना पड़ेगा सब लोकेंट, सारे जो लोकेंट्स हैं सबकी पोजीशन को चेक करना है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो पोजीशन मिल रही है इसको, लोकेंट को सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ। ठीक है, अगर हम यहां से देखेंगे तो लोकेंट को क्या पोजीशन मिल रही है, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो हमें दिख रहा है सम 2 + 3 + 6 जो है छोटा है, दिस इज लेस, और ये हमें दिख रहा है 2 + 5 + 6, ये क्या होगा, ज्यादा होगा, ये मोर होगा। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कम है हमारे पास 3 + 9 10, ये 11 आएगा, और ये कितना आएगा हमारे पास 6 + 5, ये हो गया 11 12 13 आएगा। तो हमें दिख रहा है 11 वाले को हम ज्यादा प्रेफरेंस, ये जो मेथड होगा दिस इज मोर एप्रोप्रिएट, ये गलत है, इस तरह से हमें नहीं नंबरिंग करनी। तो नंबरिंग आप सीख गए, फर्स्ट हमें क्या अप्लाई करना है, फर्स्ट लोकेंट रूल। फिर क्या देखना होता है, हमें सम रूल देखना है, किस साइड से जो टोटल सम है वो छोटा होगा, उससे हमें नंबरिंग करनी है। अगर फर्स्ट लोकेंट रूल फेल होता है, ये हमें तभी अप्लाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल हमने देखा सम रूल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम को हमें देखना है, लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे, अब नंबरिंग की बारी आएगी, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हमने नंबरिंग यहाँ से करी तो हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट लोकेंट थर्ड पोजीशन पे, यहाँ से कर रहे हैं तो भी थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, तो फर्स्ट लोकेंट रूल फेल। सम रूल भी यहाँ पे फेल हो रहा है, अगर सम देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, सम 3 + 5, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 3 + 5 आ रहा है। ठीक है, तो सम रूल भी फेल हो रहा है, तो इस केस में हमें क्या देखना है, हमें देखना है साइड चेन कौन सी है। अगर ध्यान से देखिए तो इधर क्या है, CH2 CH3, इसको हम बोलते हैं एथ, 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं एथ, और पीछे साइड चेन तो वाई है। इधर क्या है CH3, इसको बोलते हैं मिथ।
इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मिथ एक कार्बन के लिए। तो वर्ड अल्फाबेटिकल हम ऑर्डर में देखेंगे, हमें पता है ई पहले आता है कंपेयर टू एम, तो हम इथाइल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे इन कंपैरिजन टू एम। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये जो है ये करेक्ट है, इस डायरेक्शन से गलत होगा क्योंकि हमें इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता होगा साइड चेन उसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है कंपेयर टू मिथाइल। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हैज टू बी चेक अगर ये दोनों रूल फेल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको आप सॉल्व करें। अगर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन क्या है, दिस वन इज लॉन्गेस्ट चेन, और ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, मिथाइल, इधर भी दो मिथाइल ग्रुप, ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है, ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है। 1 2 3 4 5, वी हैव 5 सब्स्टिट्यूएंट, ये लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास आ गई। ठीक है, अब बात आती है नंबरिंग की। तो अगर नंबरिंग हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन से करते हैं तब हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ध्यान से देखें, अगर नंबरिंग हमने ब्लू वाले से स्टार्ट की, ब्लू वाले ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो लोकेंट आ रहा है 2 पे, देन 3,3, ये अलग लोकेंट है, ये अलग लोकेंट है, तो 3,3 ये भी दोनों डिफरेंट लोकेंट है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 7,7। अब ब्लैक वाले से हम देखते हैं, इस साइड से हम नंबरिंग कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो क्या मिलेगा हमें 2,2, 6,6,7। ठीक है, तो फर्स्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग सेकंड पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, तो फर्स्ट लोकेंट रूल फेल हो रहा है। देन उसके बाद हमें क्या देखना होता है, सम रूल देखना होता है। अगर इसका सम करेंगे 7 + 6 + 6 + 2 + 2 ये आ जाएगा 23। अगर हम इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 22। तो सम रूल के अकॉर्डिंग ये करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके थ्रू जाना चाहिए, बट इसमें एक और कंफ्यूजन है, इस पे सेकंड पोजीशन पे ही, जो हमारे पास सेकंड पोजीशन जहाँ पे फर्स्ट लोकेंट पड़ता है वहां पे 2 लोकेंट है। लोकेंट का नंबर कितने साइड चेन है 2, लेकिन इधर हमारे पास एक ही साइड चेन है। तो कभी भी ऐसी कंफ्यूजन हो तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, अब हमें क्या देखना पड़ेगा, सेकंड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इधर हम देखेंगे तो सेकंड नंबर, इधर देख रहे हैं हम थर्ड नंबर। तो ऑल्दो यहाँ हमारे पास लोएस्ट सम है, लेकिन हम इसको प्रेफरेंस देंगे क्योंकि इधर सेकंड नंबर छोटा है कंपेयर टू थर्ड। आपको समझ आ रहा है सिचुएशन कब हम देख रहे हैं, जब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन, ये भी सेकंड पड़ रही है फर्स्ट लोकेंट की, ये भी सेकंड, लेकिन यहाँ पर 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हमें देखना पड़ेगा सेकंड पोजीशन, किस सेकंड पोजीशन पे कौन सा नंबर पहले आ रहा है। ठीक है, ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। ये एक रूल है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल को प्लीज ध्यान से लगाना है, ऐसे इस टाइप के एग्जांपल्स में आपको इसको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, कि ये जो हमने रूल्स फॉलो करे हैं, इसको हम नाम लिख के देखते हैं। तो नाम लिखने के लिए हमें क्या सीखना होगा, नेमिंग किस फॉर्मेट में होगी, अब हमें सीखना है इसका फॉर्मेट, IUPAC नॉमेनक्लेचर का फॉर्मेट। नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू नो द फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर का। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स को, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट को, देन फॉलोड बाय सफिक्स, सफिक्स प्राइमरी, देन आएगा हमारे पास सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, तो प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीफिक्स के हम
हम किसको लिखते हैं, साइड चेन्स जो होती है वो प्रीफिक्स ऐसे ही लिखते हैं। वर्ड रूट का मतलब क्या है, इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है, ठीक है। सफिक्स लिखते हैं अगर हमारे पास अनसैचुरेशन है, सब सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन आएगा। डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, वर्ड यूज करते हैं आइन। सफिक्स इज सेकेंडरी इज फॉर फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे तब हम इसे यूज करेंगे। नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, अगर एक कार्बन है पेरेंट चेन में तब हम यूज करते हैं वर्ड मिथ। 2 कार्बन है तो हम वर्ड यूज करते हैं इथ। 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए डोडेक, 11 के लिए हम यूज करते हैं अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक, 20 के लिए आइकोस, 21 के लिए हेक्सिकोस। इतना अब नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये वर्ड हम इसको ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर पेरेंट चेन में 14 है तो टेट्राडेक, ये सब हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस, हाउ टू डू दी नॉमेनक्लेचर। हमें करना है ऐसे नॉमेनक्लेचर, पहले प्रीफिक्स लिखना होता है, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स प्राइमरी। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास पेरेंट चेन क्या है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन है, ये चेन लॉन्गेस्ट है। अगर नंबरिंग हमें करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करेंगे। जो फर्स्ट लोकेंट है वो सेकंड पोजीशन पे पड़ रहा है, यहाँ से जो फर्स्ट लोकेंट कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा, ये क्या पड़ रहा है 1 2 3 4th पोजीशन पे, तो नंबरिंग इज करेक्ट। तो हमें क्या लिखना होगा, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, दिस रिप्रेजेंट, ये मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे लिखते हैं, एक कार्बन है तो उसके लिए मिथ और उसके पीछे क्या लगा देते हैं, वाइल आइल। ये भी हमारे पास एक कार्बन है CH3 मिथ, फिर इसके पीछे लगा देंगे वाइल मिथाइल। ये क्या है, 2 कार्बन CH2 CH3, तो इसको हम लिखेंगे इथ और पीछे लगा देंगे वाइल इथाइल। तो प्रीफिक्स जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट किस सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखें, तो हमें उस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो E कम्स बिफोर M, तो हम क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे हम इसको 4 इथाइल। फिर हम देख रहे हैं मिथाइल मिथाइल, दोनों सब्स्टिट्यूएंट एग्जैक्टली सेम है, तो बार बार 2 मिथाइल लिखने की बजाय हम क्या कर देंगे, एक ही बार लिख देंगे। इसको पहले तो पोजीशन कौन सी है, दोनों की 2,2, दोनों की सेम पोजीशन है तो 2,2। फिर हम इसको लिखेंगे डाई वर्ड यूज करेंगे। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो वी यूज द वर्ड डाई ट्राई टेट्रा। हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, डाई ट्राई टेट्रा इफ साइड चेन रिपीट्स। अगर साइड चेन रिपीट हो रही है तो हम वर्ड डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इस तरह से वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अच्छा, डाइमिथाइल प्रीफिक्स लिखा, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट क्या है हमारे पास आएगी, 7 मेंबर है तो हेप्ट, और सफिक्स क्या आएगा,
एन आएगा, क्योंकि ये हमारे पास सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड का देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोनों ही 9 मेंबर है। तो हमें रूल नंबर 2 का ध्यान रखना है, हमें वो चेन चूज करनी है जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हो। इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं इस चेन में? 2। अगर मैं ये चेन चूज कर लेते 9 मेंबर, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट आता। ठीक है, अब हमें करनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग हो गई यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास है मिथाइल। ये क्या है? 1 2 3, 3 के लिए हम लिखते हैं प्रो और पीछे लगा देंगे YL प्रोपाइल। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे? पहले कौन आता है, M या P? पहले आता है M, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल, वर्ड रूट आएगी नॉन, 9 कार्बन की चेन है नॉन, और पीछे आएगा एन, नॉन ए। सो ये हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा इसका। थर्ड में हम देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन, फिर से ये सेंटर वाली है। नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हमारे पास साइड चेन है? 3 साइड चेन है, तीनों ही कौन सी है? मिथाइल। तो बार बार ना लिखने की बजाय हम इसको लिखेंगे 2, 3, 4 ट्राई, 3 है तो लिखेंगे ट्राई मिथाइल। और चेन हमारे पास कितने नंबर की है? 7 नंबर की। तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हेप्टेन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हम आगे चलते हैं। इसको रब कर देते हैं। आगे हम अगर हम देखेंगे तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है हमारे पास? दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, नो डाउट ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 मेंबर लॉन्गेस्ट है। 1 2 3 4 5 6, बाकी 6 मेंबर की आएगी। ठीक, तो लॉन्गेस्ट चेन वी हैव डिसाइडेड। अब हमें क्या करना है? नंबरिंग 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, तो कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं, जो चेन है ये स्ट्रेट ना होके फर्दर एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें ब्रांचिंग हो रखी है। स्ट्रेट ना होके इसमें फर्दर कहीं से ब्रांच निकल रही है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से, अगर मैं इसको इधर बनाऊं CH CH3 CH3, तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स चेन है तो आपको क्या करना है? जो कार्बन एटम पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उसे नंबर 1 देना है। ठीक है, जो कार्बन एटम पेरेंट चेन से जुड़ा होगा उसको क्या देंगे? हम नंबर 1 देंगे, और आगे चलेंगे नेक्स्ट कार्बन पे, उसको क्या देंगे? 2 देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं? इस कार्बन को हमने जो पेरेंट चेन जुड़ी हुई 1 दी, नेक्स्ट को 2 दिया। अब इसका नॉमेनक्लेचर जैसे हम नॉर्मल कंपाउंड्स का करते हैं, ऊपर वाली चेन को भूल जाओ, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। अब ये हमारे पास चेन है जिसमें हमने नंबरिंग कर दी, तो अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? 1 पोजीशन पे है मिथाइल, देन हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट और सेकंड पे क्या है? इथाइल। ठीक है, तो इसको हमने इस पूरी चेन का नॉमेनक्लेचर क्या हो? 1 मिथाइल, और हमने पीछे पेरेंट चेन की तरह यूज करेंगे इथ, और सिंस ये पूरी साइड चेन है तो हम इसके पीछे क्या लगा देते हैं? YL। तो इस पूरी चेन, साइड चेन का नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा इस पूरे कंपाउंड का? 1 मिथाइल इथाइल। सिंस ये साइड चेन है तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूंगी। ये साइड चेन किस कार्बन से अटैच्ड है उसको हम लिखेंगे 4 ये हमारे पास इसका नाम हो गया 1 मिथाइल इथाइल। देन हम क्या लिखेंगे? हेप्ट, एंड देन आ जाएगा A। सो दिस इज हाउ हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है कॉम्प्लेक्स चेन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो ध्यान से देखिए कि आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन आपने करेक्ट सिलेक्ट की है।
कुछ इस तरह से ये चेन, दिस इज लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर। ठीक है, इसके बाद कोई भी करोगे छोटी आएगी 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये भी 7 मेंबर है। तो अगर इस चेन को हम सिलेक्ट करते हैं तब हमारे पास साइड चेन कितनी होगी, एक ये होगी 1 2 3। अगर इस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो साइड चेन कितनी है 1 2 3 4। तो 4 साइड चेन ज्यादा हमारे पास साइड चेन किसमें आएगी, हम उसको पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट चेन सिलेक्शन शुड बी करेक्ट। ठीक, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ से तो थर्ड पड़ जाएगा, फर्स्ट लोकेंड पड़ रहा है सेकंड पोजीशन पे, यहाँ से 1 2 3 फर्स्ट लोकेंड रूल फॉलो कराना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो साइड चेन हमारे पास कौन सी है, एक तो मिथाइल है और क्या है, इथाइल। तो पहले हम लिखेंगे इथाइल को 3 इथाइल, देन उसके बाद 3 क्या है हमारे पास, मिथाइल। पोजीशन क्या है मिथाइल की 2 4 5, 3 इथाइल 2 4 5 ट्राई मिथाइल। एंड पेरेंट चेन को लिखेंगे हम हेप्ट और सफिक्स पीछे इन। सो इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड को देखेंगे, 6th को क्वेश्चन को देखेंगे। तो 6th क्वेश्चन में हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहले तो इसको करेक्टली हम इसको लिख लेते हैं। ये क्या लिखा है, कार्बन के साथ CH3 ग्रुप 3 बार। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए ये कंपाउंड क्या है, CH3 CH2 CH CH3 CH2 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 then CH CH CH3 CH2 CH3 CH2। इस कार्बन के साथ 3 हमारे पास कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, 3 वैलेंसीज इसकी फ्री है, और 3 कौन से ग्रुप हम लगा देंगे इधर, CH3 CH3 CH3। तो आपको उसको पहले खोल के लिखना है। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। ठीक है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। तो पेरेंट चेन कौन सी होनी चाहिए, इट मस्ट बी लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 मेंबर की क्या हो जाएगी पेरेंट चेन। एक बार चेक कर लें क्या ये करेक्ट है पेरेंट चेन, क्या कोई और 10 मेंबर की तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 मेंबर की चेन आ रही है। अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब हमारे पास साइड चेन कौन सी होगी, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब कितनी साइड चेन है इसके पास, 1 2 3 4। तो विद 4 साइड चेन हमारे पास, जिसमें ज्यादा साइड चेन होगी वो क्या होगा, हमारे पास पेरेंट चेन होगी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नंबरिंग। तो ऑब्वियस है नंबरिंग यहाँ से होगी, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन पे पड़ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हम जल्दी से लिखते हैं। तो सबसे पहले तो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम अभी हमने सीखा है। जो कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा हो उसको नंबरिंग करेंगे हम 1, नेक्स्ट को 2 और 3। हमें लॉन्गेस्ट की तरफ जाना है। तो देखेंगे कि इसमें साइड चेन है, तो इसको हम लिखेंगे 1 मिथाइल, और ये क्या हो गया हमारे पास, 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रो। सिंस ये पूरा साइड चेन है तो इसके पीछे क्या आ जाएगा, प्रोपाइल। सो ये इस साइड चेन का नाम हो गया। अब इसका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, साइड चेन है पूरा ब्रैकेट में डाल देंगे। ये पूरा साइड चेन किस कार्बन से जुड़ा है, 4th कार्बन, तो इसके आगे लिख देंगे 4th। अच्छा, ये 1 मिथाइल प्रोपाइल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 2 3, 3 मिथाइल ग्रुप्स है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 2 8 ट्राई मिथाइल, 10 कार्बन के लिए डेक, और फिर पीछे इन। So this is how we are writing the name of this compound.
ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द पेरेंट चेन, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम देखेंगे ये हमारे पास कौन से दो साइड चेन है, मिथाइल एंड दिस इज इथाइल। ठीक है, तो हम किसको लिखेंगे, पहले देंगे ई को प्रेफरेंस ओवर एम, तो हम क्या लिखेंगे 5 इथाइल, देन उसके बाद 2,2 डाई मिथाइल। प्लीज डू रिमेम्बर इथाइल और एम को हमें देखना है, डाई के डी को नहीं देखना होता। ठीक है, हमें सब्स्टिट्यूएंट को ही कंपेयर कर लेना है, सब्स्टिट्यूएंट के नाम को, डाई ट्राइवर्ड को नहीं देखना। तो ई पहले आता है एन से, डाई मिथाइल ऑक्ट, ऑक्टेन। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन क्या है ये हमारे पास। अगर आप लोगों ने सही मार्क किया है तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, बिकॉज फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे आ रहा है, देन सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ एंड देन ये आ रहा है सेवेंथ पे। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास 1 मिथाइल इथाइल है, हम जानते हैं ये 1 इथाइल और ये मिथाइल। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, 4 पोजीशन पे 4 इथाइल, ई सबसे पहले आएगा, देन उसके बाद हम लेंगे 3 थर्ड पोजीशन पे मिथाइल, देन उसके बाद आएगा 7th पोजीशन पे 1, यहां से नंबरिंग देंगे तो 1 मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथ और पीछे वाइल इथाइल, तो 7th पोजीशन पे 1 मिथाइल इथाइल, देन हम लिखेंगे 10 कार्बन के लिए डेकेन। सो दिस इज हाउ हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ये कंपाउंड, इसमें हमें दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग इसकी करेंगे, ये पेरेंट चेन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यहां से भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबरिंग करते समय हम कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 यहां से भी कर सकते थे। ठीक है, अब बारी है इन साइड चेन्स को देखेंगे, तो ये क्या है 1 मिथाइल इथाइल, ये भी क्या है 1 मिथाइल इथाइल। जब दो कॉम्प्लेक्स चेन एक साथ हो, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम है, दोनों जो कॉम्प्लेक्स चेन है वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों सेम कॉम्प्लेक्स चेन अगर एक साथ लिखा हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिस। वी यूज द वर्ड बिस, ट्रिस। 2 अगर कॉम्प्लेक्स है, अगर 3 कॉम्प्लेक्स है, अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, ये आप रूल्स प्लीज नोट डाउन करते रहिए। अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स चेन है तो हम यूज करते हैं बिस, 3 है तो हम क्या यूज करते हैं ट्रिस, 4th के लिए टेट्राकेस, ठीक है, 5 के लिए पेंटाकेस। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम इसको लिखेंगे, बिस वर्ड यूज करेंगे, फिर ब्रैकेट में डालेंगे हम 1 मिथाइल इथाइल, 2 बार हमारे पास क्या है 1 मिथाइल इथाइल है। ठीक है, बिस के बाद हमें लिखना पड़ेगा, नंबरिंग देनी पड़ेगी किस पोजीशन पे, 6, 4, 6, 4, 6, 4,6 बिस 1 मिथाइल इथाइल, इस तरह से हम इसको नाम देंगे। फिर हम इसके लिए लिखेंगे नॉन ए। ओके, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट अप। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड्स एंड बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग lecture number 2 for the nomenclature.
थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट।